परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जिस प्रकार कोई माँ अपने बच्चे के जिद करने पर खेलने के लिए जलती लकड़ी उसके हाथ में नहीं देती, उसी प्रकार सतगुरु सर्वशक्तिमान होने के बावजूद अपने शिष्य की किसी हानिकारक वस्तु के लिए कामना पूर्ण करके उसके सही मार्ग से भटकने में सहायक नहीं बनते। गुरुमत या संतों का मार्ग घर बार त्याग देने की मांग नहीं करता, ना माता पिता पत्नी बेटे बेटियों जैसे संबंधियों से विमुख होना सिखाता है। अपने शरीर को तप व्रत आदि द्वारा कष्ट देने या कोई मानसिक पीड़ा सहन करने की भी इस मार्ग में जरूरत नहीं। कमल पानी का पौधा है, वह पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो भी वह पानी से अलिप्त रहता है। इसी प्रकार शिष्य को संसार में जीवन व्यतीत करते हुए ही संसार से निर्लिप्त रहकर आवागमन से मुक्त होना है। जिस प्रकार सभी ज्ञानों में गुरु का उपदेश सर्वोत्तम ज्ञान है और सभी ध्यानों में उसके स्वरूप का ध्यान प्रमुख है, इसी प्रकार सब धर्मों में गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ है। गृहस्थी में रहने वाले शिष्य की गुरु उसी प्रकार रक्षा करता है जिस प्रकार चावल को उसका छिलका बचाए रखता है। जब चावल को उसके छिलके सहित बोया जाए तो वह अपने से कई गुना होकर फलता है और स्वास्थ्यवर्धक भोजन के रूप में जीवों का उपकार करता है। अपने छिलके में टिके रहना उसके निजी हित के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि छिलके की सुरक्षा में चावल को घुन आदि विकार परेशान नहीं करते। छिलके से बाहर निकलकर वह मैला कुचैला होने के अलावा टूट भी जाता है और खाने में भी स्वादिष्ट नहीं रहता, और अगर पका लिया जाए तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। गुरु का शिष्य दीक्षा लेकर गुरु के उपदेशानुसार अपनी गृहस्थी में रहते हुए माया से अलिप्त एक पूर्ण वैरागी का जीवन बिताता है। अगर वह घर बार त्याग कर इधर उधर भटकता फिरे, तरह तरह की तृष्णाओं द्वारा सताया जाकर कुकर्मों की मलिनताएं इकट्ठी करता रहे और अपने प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए किसी दूसरे पर बोझ बना रहे, तो उसके उद्धार की कोई संभावना नहीं हो सकती। सच्चे योग का अभ्यास अवश्य कल्याणकारी होता है, पर बाहरमुखी योग कल्याण का साधन नहीं हो सकता। सच्चे योग के लिए अपने घर परिवार से पल्ला छुड़ाकर कहीं दूर भाग जाने और इस प्रकार समाज के लिए बोझ बन जाने की जरूरत नहीं होती। सच्चा योगी अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए संसार में निर्मोह और निर्लेप होकर विचरता है। उसके लिए कानों का आभूषण और पल पल याद रखने वाली वस्तु गुरु का मंत्र होता है, न कि कांच की मोटी मोटी मुद्राएं और शरीर पर मलने योग्य भभूत संतों के चरणों की धूली होती है, न कि कहीं से मांगी हुई लकड़ियों की राख। उसे तो सुरत शब्द में जुड़ी अनहद की अमृतमयी धुन आनंदित करती है। उसका डंडा ज्ञान है और गुरु का ध्यान उसका भंडारी है। वह किन्हीं गुफाओं कंदराओं में जाकर नहीं छिपता। गुरु की संगति ही उसे हर प्रकार की बुरी प्रवृत्तियों से बचा कर रखती है और वह सहज समाधि के रस का आनंद लेता हुआ सचखंड का अधिकारी बन जाता है। कमल पानी में जन्म लेता है, उसी में बढ़ता और फूलता है। उसके बिना उसका सप्ताह भर भी जीवित रहना संभव नहीं, पर इस सारी निर्भरता के बावजूद वह पानी में डूबता नहीं। उससे संपूर्ण सत्ता प्राप्त करके भी उसका नहीं बनता। उसकी दृष्टि सदा सूर्य पर टिकी रहती है। कमल की तरह सतगुरु का शिष्य संसार में रहते हुए सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए खाते पहनते हंसते खेलते अपना ध्यान शब्द या नाम में जोड़कर संसार में अलिप्त रहता है। यह जीवन एक सच्चे अभ्यासी का जीवन होता है। गुरु से शिक्षा लेकर उस पर अमल करने से जो लाभ होते हैं, उनको देखते हुए अन्य किसी प्रकार के जप तप संयम होम यज्ञ व्रत तीर्थ स्नान आदि में रुचि लेना व्यर्थ समय गंवाना है। जिस समय परमेश्वर सगुण रूप धारण कर संसार में पधारते हैं, उस समय बहुत से अभिलाषी लोक लाज के डर से उनकी शरण में नहीं पहुंच पाते। वे सोचते हैं कि लोग कहेंगे कि यह अपने पूर्वजों द्वारा कई पीढ़ियों से पूजे जा रहे देवी देवताओं को छोड़कर एक साधारण दिखाई दे रहे मनुष्य का अनुयायी बन गया है। पर जब सतगुरु वापस चले जाते हैं, तब उनकी एक पल की भी संगति, उनकी थोड़ी सी भी झलक किसी कीमत पर नहीं मिलती। 31 स्मृतियाँ, 18 पुराण,
4 वेद, 6 शास्त्र, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, व्यास तथा शुकदेव जैसे ऋषि, शेषनाग जैसे उपासक सब प्रभु का यश गाते रहे, पर सारी साधना के बावजूद वह उनके लिए अगम अनंत ही बना रहा। शिव, सनकादि, बाल ब्रह्मचारी, नारद आदि मुनि, देवता, नाथ योगी तथा अन्य उच्च गति के पुरुषों ने उस पर ध्यान लगाया तो भी वह किसी की पकड़ में नहीं आया। अनेक अभ्यासी पहाड़ों, जंगलों, तीर्थों में भटकते रहे, पुण्य, दान, होम, यज्ञ किए, व्रत रखे, ठाकुरों को भोग लगाए, पर उसने उनमें से किसी को भी दर्शन ना दिए। इसके विपरीत कितने सौभाग्यशाली हैं गुरु के शिष्य, जिन्हें चारों ओर से माया से घिरे हुए होने पर भी परमेश्वर ने स्वयं गुरु रूप में आकर साक्षात दर्शन दिए। थैंक यू।